हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे एंड वेलकम यू इन यूनिवर्स मेडिकल चैनल। आज का हमारा टॉपिक बच्चों रहने वाला है दैट इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सीएनएस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सीएनएस के अंदर हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी आर गोइंग विद पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सबको पता है। नर्वस सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करवाया था आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो कि सेंट्रल बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है बच्चों, उसको बोला सीएनएस। क्या बोला? सीएनएस। उसके अंदर दो चीजें रखी थी, फर्स्ट वन इज ब्रेन और सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जो दोनों हमने अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, जिसने नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियो में जाओ और उनको कवर करो, उसके बाद पीएनएस की वीडियो पे आना। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है नर्वस सिस्टम की। इसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे बच्चों। जितने भी नर्वस सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं उनकी वीडियो एक अलग से रखेंगे। क्लियर? तो अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हमने दो चीजों को रखा था बच्चों। कौन कौन सी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो आते हैं। क्लियर? अब देखो, यहाँ देखो, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दो पार्ट्स कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने देख लिया है, ब्रेन बहुत अच्छे से देखा है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और हमारा फोर ब्रेन हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। ठीक है बच्चों? उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं अपने पीएनएस पे। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल बॉडी को रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं, कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं क्या? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारी पेरिफेरी यानी कि हमारे हाथ और पैर यानी कि एक्सट्रीमिटीज को जो हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंट्रल बॉडी के अलावा जो बॉडी रहेगी, पेरिफेरल बॉडी को जो कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो चीजें आती हैं बच्चों, दो नर्वस सिस्टम आते हैं। इसके दो टाइप हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी आती है नर्व्स। क्या आती है बच्चों? बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं। एक तो क्रेनियल नर्व जो क्रेनियम से निकली है, क्रेनियम यानी कि जो हमारे स्कल से निकली है, ब्रेन से जो निकली है, वो क्या है? हमारी क्रेनियल नर्व। वो होती है 12 पेयर। कितनी होती है बच्चों? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है? और स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी 31 पेयर्स। कितनी होती हैं? 31 पेयर्स। ये याद रखना है कि जो हमारी क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकली है, वो तो होती है 12 इन पेयर। यानी कि 12 पेयर कितना होगा तुम्हारा? बताओ कितना होगा? 12 दूनी 24। ठीक है? और जो तुम्हारा 31 पेयर है वो कितना होगा? 62। ठीक है ना? दोनों साइड, यानी कि एक इस साइड से निकली तो एक इस साइड से निकली, एक पेयर निकल गया एक नर्व का। ठीक है? तो हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व जो होती है हमारी 31 पेयर होती है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद देखो आप, सोमैटिक का तो पता चल गया कि इसके अंदर हम नर्व्स को पढ़ते हैं। किस चीज को पढ़ते हैं? नर्व्स को पढ़ते हैं, क्रेनियल की भी और हमारी स्पाइनल की भी। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखो तुम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सोमैटिक किसको करेगा? जो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है उनको जो कंट्रोल करता है बॉडी की, उसको बोलते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, या फिर जो हमारा पंपिंग ऑफ द हार्ट है, वो ऐसी एक्टिविटीज जो अपने आप चलती रहती है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करता है हमारा कौन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद बच्चों देखो, इसके अंदर दो आते हैं, एक तो सोमैटिक सब डिवीजन है इसकी, ऑटोनोमिक की भी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है बच्चों? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों ये जो सिंपैथेटिक है ना, ये मेनली हमारी जो बॉडी की रेंजेस होती हैं, वैल्यूज होती हैं, जैसे कार्डिक आउटपुट, ठीक है, या फिर बीपी वगैरह, इन सारी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है बच्चों। ठीक है? जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है। दूसरी बात, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको पीस मेकर बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, पीस मेकर ऑफ द बॉडी कौन है? पेस मेकर नहीं बोला, पेस मेकर तो हमारा पता है हमें, हार्ट होता है, हार्ट के अंदर ऐसे नोड होता है। ठीक है? अच्छा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, हार्ट का तो पेस मेकर बता दिया, कौन है? ऐसे नोड है भाई। ठीक है, वेरी गुड। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, पेस मेकर ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर भी पेस मेकर होता है, बताओ कौन होता है?
कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। देखते हैं कौन इंटेलिजेंट बच्चा है। पेस मेकर ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद देखो पीस मेकर, पीस यानी कि शांति बनाए रखने वाला, जो बढ़ी हुई वैल्यूज थी ना बॉडी की, कार्डिक आउटपुट, बीपी या फिर जो भी चीजें हैं, हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रखा था, वो सारी चीजों को क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। शांति बनाए रखता है, यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यूज हैं उनको कम कराने में काम करता है कौन, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक सिस्टम इंक्रीज कर देगा वैल्यू को, दूसरा क्या करेगा, उसको बैलेंस रखने के लिए डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करता है तो इसको बोला है पीस मेकर ऑफ द नर्वस सिस्टम। कौन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो ये था हमारा पीएनएस की थोड़ी सी स्टार्टिंग। अब पीएनएस के अंदर हम अपनी क्रेनियल नर्व्स को अच्छे से देखेंगे, और जो हमारा स्पाइनल नर्व है, ठीक है, उनको अच्छे से देखेंगे। और इसके अंदर देखो आप, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, याद कैसे रखना है, ओटा फागवा, एक फॉर्मूला है OTA ओटा, FAGH, H नहीं है, V है, VAH फागवा, ठीक है। ओटा फागवा से याद रखना आपको, OTA ओटा, FAG फाग, VAH वा, फागवा। ये एक तुम्हारे लिए ट्रिक है जिससे तुम याद रख सकते हो इनको। देखो O 3 आएंगे, क्यूब में ले रखा है, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओक्यूलोमोटर। 3 नर्व होगी हमारी, फर्स्ट क्रेनियल, सेकंड और थर्ड, 3 तो ये होंगी। फोर्थ होती है हमारी ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल, जो कि T स्क्वायर में रख दी, ठीक है, ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल। फिर 6th होती है हमारी एब्डुसेन, 7th फेशियल, 8th ऑडिटरी, और हमारी 9th होती है ग्लोसोफेरेंजियल। क्या होती है, ग्लोसोफेरेंजियल। उसके बाद होती है 10th हमारी वेगस नर्व होती है। क्या होती है बच्चों, 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। उसके बाद होती है हमारी एसेसरी नर्व 11th, और 12th होती है हमारी हाइपोग्लोसियल। क्या होती है, हाइपोग्लोसियल। तो ओटा फागवा से हमें याद रखनी है अपनी क्रेनियल नर्व को। क्लियर, एक चीज। दूसरी चीज हमारी स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है। कैसे, तुम्हें स्पाइनल कोड का रीजन पता है कि उससे कितने वर्टिब्रल कॉलम निकलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कितने निकलते हैं, सर्वाइकल में 7 निकलते हैं ना, लेकिन नर्व कितनी निकलती है, याद रखना 8 पेयर। कितनी निकलती है, 8 पेयर। बस यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, कि 7 की जगह पे 8 कर देना। 8 पेयर नर्व निकलेंगे किससे, सर्वाइकल रीजन से। थोरेसिक से 12 निकलती है बच्चों, वही सेम है, ठीक है, जो हमने स्पाइनल कोड के रीजन पढ़े थे ना, सर्वाइकल से कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, फिर थोरेसिक में कितने होते हैं, और हमारे फिर लंबर में कितने होते हैं, सैक्रल में कितने, कोकिक्स में कितने होते हैं, वो बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 होता है ना, बस यहाँ क्या कर देंगे हम 8। उसके बाद 12 पेयर होते हैं थोरेसिक में, 5 पेयर होते हैं हमारे लंबर में, सैक्रम में भी कितने होते हैं, 5 पेयर होते हैं बच्चों। उसके बाद हमारे कोकिक्स में कितने होंगे, 1 पेयर। क्लियर। तो ये था हमारा क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, जो कि किसके अंदर आएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। ऑटोनोमिक के अंदर 2 चीजें आई हैं बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं पीस मेकर ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर। हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम अपना पीएनएस को थोड़ा सा अच्छे से। देखो पीएनएस के अंदर हमने क्या देखा बच्चों अभी तक, पीएनएस को 2 में डिवाइड किया अभी तक, है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीजें रखी हैं बच्चों, क्या, क्रेनियल नर्व और हमारी स्पाइनल नर्व। देखो पीएनएस के अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। क्लियर। उसके बाद देखो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, सबसे पहले देखेंगे एसएनएस, देन उसके बाद हम देखेंगे अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों हमारे रख रखे हैं हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें डिफरेंस देखेंगे हम। क्लियर। अब देखो आप सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारी क्रेनियल नर्व होते हैं 12 पेयर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर। ये मैंने बता ही दिया आपको पता भी है। क्लियर। उसके बाद देखो आप ओटा फागवा। ओटा फागवा, ओ का क्यूब रखना है, टी का स्क्वायर रखना है, देन ए, ओटा FAGVAH। इस सीक्वेंस से आप क्रेनियल नर्व का सीक्वेंस याद रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 12 तक। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहली जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है ओल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, देन हमारी ट्राइजेमिनल, देन उसकी एब्डुसेन आती है हमारी, देन फेशियल आती है, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, और एच से क्या बनता है हमारा हाइपोग्लोसियल। ये 12 हमारी क्रेनियल नर्व होती है बच्चों। अब इनका नेचर देखना,
और इनका फंक्शन देखना। अगर ये फंक्शन अच्छे से ना करें तो कुछ डिसऑर्डर्स बना देती हैं, उन डिसऑर्डर्स को भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों नेचर की बात आए तो हमारे जो क्रेनियल नर्व होते हैं या तो मोटर की होगी, मोटर नेचर की होगी, या फिर सेंसरी होगी, या फिर मिक्स्ड होगी। तो मोटर भी और सेंसरी भी दोनों फंक्शन करेगी। ठीक है। अब सेंसरी कौन सी होती है, मोटर कौन सी होती है, मिक्स कौन सी होती है? मिक्स तो मैंने बता दिया कि वो सेंसरी भी होगी, सेंस वाली फंक्शन भी करेगी और मोटर फंक्शन भी करेगी। क्लियर। यानी कि सेंस को ब्रेन तक भी पहुंचाएगी और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आया है उसमें मूवमेंट भी करवाएगी या फिर रिस्पॉन्स भी शो करवाएगी। वो तो मिक्स्ड है हमारी। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों हमारा सेंसरी। सेंसरी हमारी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वो होती है जो सेंस ऑर्गन से, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे नोज, हमारे टंग, या फिर हमारी ईयर, या फिर आईज, या फिर स्किन, यहाँ से सेंसेशन को लेके बॉडी पार्ट से सेंसेशन को लेके ब्रेन तक जो पहुंचा दे उसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। कौन सी नर्व? सेंसरी बोलते हैं। जो बॉडी पार्ट से सेंसेशन को कहां तक पहुंचाए? ब्रेन तक। और जो ब्रेन से रिस्पॉन्स आया है, ब्रेन ने जो सिग्नल दिया है बॉडी पार्ट तक का, वो सिग्नल को ले जाने वाली, ब्रेन से बॉडी पार्ट तक लेके जाने वाली वो मोटर होती है। क्या होती है? मोटर क्रेनियल नर्व होती है। क्लियर। ये तो है हमारा इसका नेचर। और जो दोनों काम करे वो होती है मिक्स्ड। क्या होती है बच्चों? मिक्स्ड। याद रखनी है जो हमारी ओल्फैक्टरी होती है सेंसरी होती है, ऑप्टिक होती है वो भी सेंसरी होती है, और एक और सेंसरी होती है जिसका नाम है ऑडिटरी। ठीक है। तो 1, 2 और 8, 1 to 8 तो हमारी होती है सेंसरी। कैसी होती है बच्चों? सेंसरी क्रेनियल नर्व होती है। यानी कि ये सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाती हैं। ठीक है। मोटर जो है वो क्या करेंगी? ब्रेन से सिग्नल को कहां तक लेके आती है? बॉडी पार्ट्स तक लेके आती है और रिस्पॉन्स करवाती हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है। और उसके बाद बच्चों मिक्स्ड में वो सेंसेशंस को भी लेके जाएगी ब्रेन तक, और वही जो क्रेनियल नर्व है वो क्या करेगी? वो सिग्नल भी लेके आएगी ब्रेन से उस बॉडी पार्ट तक। क्लियर। यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा, होप सो। देखो ओल्फैक्टरी जो होती है सेंसरी, ऑप्टिक होती है हमारी सेंसरी, ओक्यूलोमोटर होती है मोटर, प्रोक्लियर भी मोटर होती है। ठीक है। ट्राइजेमिनल हमारी मिक्स होती है बच्चों। ये जो खाली छोड़ रखी है मैंने, ये क्या है? मिक्स्ड। ये सेंसरी भी और मोटर भी है। एब्डुसन हमारी मोटर होती है, फेशियल हमारी मिक्स्ड होती है, फिर से दोबारा मोटर प्लस सेंसरी। ऑडिटरी हमारी सेंसरी होती है, ग्लोसोफेरेंजियल हमारी फिर से कैसी है? मिक्स्ड है, यानी कि सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। वेगस कैसी होती है? मिक्स्ड होती है बच्चों, सेंसरी भी और हमारी मोटर भी। एसेसरी हमारी मोटर होती है बच्चों, और जो हाइपोग्लोसियल है वो कैसी होती है? हमारी मोटर नेचर की होती है क्रेनियल नर्व। क्लियर। अब इसके फंक्शन और डिसऑर्डर देखो बच्चों, ध्यान से देखो ओल्फैक्टरी काम करती है स्मेल करने का। स्मेलिंग जो हम कर पाते हैं बच्चों, कुछ भी चीज को स्मेल कर पाते हैं, वो किसकी वजह से? ओल्फैक्टरी नर्व की वजह से। ठीक है। और ये स्मेल करके सेंसेशन को कहां पहुंचाती है? ब्रेन तक पहुंचाती है, टेम्पोरल लोब में। ठीक है। स्मेल किया नोज से, ये क्या हमारा सेंसरी ऑर्गन ने स्मेल किया, स्टिमुलस को लिया और कहां तक पहुंचा दिया? ब्रेन तक। यानी कि बॉडी पार्ट से जो ब्रेन तक पहुंचाई, कैसी? सेंसरी। और ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक अगर सेंसेशन आती, सिग्नल आता, तो वो कौन सी होती? मोटर होती। और जो दोनों काम करती है वो कौन सी होती है बच्चों? वो मिक्स्ड होती है। कौन सी होती है? मिक्स्ड होती है। यहाँ तक क्लियर है? मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। उसके बाद ओल्फैक्टरी का मैंने बता दिया कि स्मेलिंग का इसका पर्पस होता है, ब्रेन तक ये क्या पहुंचाती है? सेंसेशन को पहुंचाती है। ऑप्टिक नर्व बच्चों, ऑप्टिक नर्व सेकंड होती है क्रेनियल नर्व हमारी, और ये क्या करती है? विजन का काम होता है इसका। हम जो देख पाते हैं वो किसके थ्रू? जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं उसको हमारे ओसिपिटल लोब तक जो पहुंचाती है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये भी सेंसरी होती है बच्चों, सेंसरी होती है। आई से जो सेंसरी ऑर्गन है वहां से विजन स्टिमुलस को उठाया और ब्रेन तक पहुंचा दिया ओसिपिटल लोब में। क्लियर। बच्चों मेरे को बताओ, अगर तुम्हारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो ओल्फैक्टरी है उसमें डिसऑर्डर क्या बनेगा? अगर हम स्मेल ना कर पाए किसी भी वजह से, कंप्रेशन आने की वजह से उस क्रेनियल नर्व पे, ओल्फैक्टरी का कंप्रेशन या फिर कुछ भी इंजरी हो जाए, नोज में इंजरी और क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाए, तो डिसऑर्डर क्या बनेगा? डिसऑर्डर बनेगा कि लॉस ऑफ स्मेलिंग सेंसेशन। स्मेल करने की सेंसेशन को हम लॉस कर बैठेंगे और उसको बोलते हैं एनोस्मिया, ANOSMIA, एनोस्मिया, लैक ऑफ एबिलिटी टू स्मेल। ठीक है। वो स्मेल करने की सेंसेशन अब हमारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी ओल्फैक्टरी नर्व में डैमेज आ चुका है। जो उसका काम था स्मेल करने का, ब्रेन तक पहुंचाने का सिग्नल और बॉडी को बताने का कि मैंने कुछ स्मेल किया है, ठीक है, वो फंक्शन अब नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं एनोस्मिया। ठीक है। एनोस्मिया हो जाएगा बच्चों में। क्लियर।
यहाँ तक। उसके बाद देखो, अगर ऑप्टिक नर्व में जो विजन का काम करती है और ब्रेन तक ओसिपिटल लोब तक सिग्नल को पहुंचाती है, विजन को, विजन यानी विजुअल स्टिमुलस को, अगर ये हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर होगा ब्लाइंडनेस। क्या होगा, ब्लाइंडनेस, हमें दिखेगा नहीं। अगर ये क्रेनियल नर्व हमारी कंप्रेस हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इंजरी हो जाती है इसकी, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कौन सा डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, हमें देखना ही बंद हो जाएगा बच्चों, अगर ऑप्टिक नर्व में डैमेज हुआ तो। क्लियर। तीसरी हमारी जो होती है वो होती है ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर ये मोटर नेचर की होती है बच्चों, मोटर नेचर की होती है, यानी कि बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल नहीं लेके जाएगी, ये ब्रेन से बॉडी पार्ट तक सिग्नल लेके आएगी, ठीक है, ताकि कोई एक्शन शो कर सके हम स्टिमुलस के अगेंस्ट। क्लियर। ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर बच्चों जो हमारी आईलिड होती है ना, ये आईलिड, ये जो शटर है हमारा, ये शटर है जो हम आँख खोलते हैं बंद करते हैं, इसको आईलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईलिड। ठीक है बच्चों, इसकी जो मसल होती है उसको बोलते हैं लिविएटर पाल्पेब्रे। लिविएटर पाल्पेब्रे एक मसल होती है इस आईलिड के अंदर, और वो क्या करवाती है, हमारी आई को क्लोज करवाती है, ओपन करवाती है, क्लोज करवाती है, ओपन करवाती है। तो अगर इसके अंदर डैमेज आ जाएगा, इसके अंदर डैमेज आ जाएगा इस क्रेनियल नर्व के अंदर, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा पटोसिस, PTOSIS, पटोसिस, या फिर डिप्लोपिया, DOPLIAPIA, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया होता है बच्चों डबल विजन, एक के दो दिखेंगे हमें, और पटोसिस होता है हमारा जो हम चाहेंगे कि अपनी आंख को खोल ले, लेकिन ये जो आईलिड है ना, ये अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये शटर जो हमारा है ये अपने आप ही नीचे की तरफ पर्दा पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं कर्टेन साइन। क्या बोलते हैं, कर्टेन साइन। ठीक है, हम चाहते हैं कि अपनी आंख को खोल ले, लेकिन खोल नहीं पाते क्योंकि वो मसल के अंदर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ओक्यूलोमोटर हमारी डैमेज हो चुकी है जो सिग्नल पहुंचाती थी उस आईलिड की मसल तक, लिविएटर पाल्पेब्रे तक। ठीक है, लिविएटर पाल्पेब्रे तक अगर सिग्नल नहीं आएगा ओपन होने का, क्लोज होने का, तो क्या रहेगी, ड्रॉप ही रहेगी, वो कर्टेन की तरह पड़ी रहेगी, हमारी आंख के सामने पर्दा पड़ा रहेगा। इसको कर्टेन साइन बोलते हैं, पटोसिस बोलते हैं। पटोसिस और डिप्लोपिया दो मेन साइन है हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस, जो कि हमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें आईलिड की मसल वीक हो जाती है बच्चों, और ये ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड देखने को मिलती है, जिसे पटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटोसिस। क्लियर। अब देखो फोर्थ हमारी होती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर बी मोटर होती है, ये आई बॉल की मूवमेंट में हमारी काम करती है। किस में काम करेगी, आई बॉल की मूवमेंट में। ठीक है, आई बॉल की मूवमेंट यानी कि हम लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, वो विजन हम जहाँ देख रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी में देखते हैं। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आ जाए तो स्क्वेंट हो जाता है, स्क्वेंट, SQUANT, यानी कि बेंगा हो जाता है, देख सामने रहा है, ठीक है, लेकिन उसको दिख कहाँ कर रहा है, साइड कर रहा है, वो साइड में देख रहा है, लेकिन दिख उसको कहाँ कर रहा है, सामने कर रहा है। ठीक है, स्क्वेंट बोलते हैं उसको। अगर हमारी फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व के अंदर अगर डिफेक्ट आ जाए तो। देन हमारी होती है बच्चों ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड